पंजाब के लुधियाना से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। यहाँ एक गैंगरेप की वारदात हुई और ये वारदात महज अपनी बेटी के प्रेमी से बदला लेने के लिए बेटी के पिता ने अपने भाई और बेटे के साथ मिलकर अंजाम दी। पुलिस अब तीनों आरोपियों की तलाश कर रही है। पंजाब से एक दिल दलाने वाली वारदात सामने आई जब अपनी बेटी के प्रेमी से बदला लेने के लिए एक बाप ने गुनाह ही हद इस कदर लांघी कि इंसानियत ही शर्मसार हो गई। सबसे हैरानी की बात यह है कि बाप के इस संगीन और हैरत अंगेज गुनाह में उसके घर के 3 लोगों ने साथ दिया। बताया जा रहा है कि एक शख्स ने अपने ही परिवार के 3 लोगों के साथ मिलकर एक शादीशुदा महिला के साथ गैंगरेप किया, क्योंकि पीड़ित महिला के भाई के साथ उस शख्स की बेटी घर से भाग गई थी। आरोपी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाला बताया जा रहा है, जिसकी पहचान रविंदर सिंह के तौर पर हुई है। उसके भाई वरिंदर सिंह, बेटे अमन सिंह और एक और साथी संतोष सिंह ने मिलकर इस संगीन और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी रविंदर सिंह की बेटी का पीड़ित महिला के भाई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और दोनों घर वालों की मर्जी के बिना शादी भी करना चाहते थे। आरोपी रविंदर सिंह अपनी बेटी के इस रिश्ते के खिलाफ था। वो अपनी बेटी की शादी कहीं दूसरी जगह करने की तैयारी कर रहा था। खुलासा हुआ कि जैसे ही आरोपी की बेटी को ये पता चला कि उसके पिता उसकी कहीं और शादी की तैयारी में लगे हैं, तो वो अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई और मंदिर में जाकर दोनों ने लव मैरिज कर ली। इसी बीच आरोपी रविंदर को जब अपनी बेटी के उसके प्रेमी के साथ भागने की इत्तेला मिली, तो वो अपने बेटे और भाई के साथ बेटी की तलाश में पीड़ित महिला के घर पर पहुंचा। उसे जब अपनी बेटी के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो उसने बदला लेने की गरज से पीड़ित के साथ सामूहिक बलात्कार की वारदात अंजाम दी। बताया जा रहा है कि आरोपी और उसके साथ में बेटा और भाई पीड़ित के घर पर पहुंचे तो उस वक्त वो घर में अकेली थी। उसके बच्चे सो रहे थे। तभी आरोपी ने उसे कमरे में बंद कर दिया और बेटे को जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद लड़की के भाई और चाचा ने भी बारी बारी से उस महिला के साथ मुंह काला किया। सिर्फ इतना ही नहीं, तीनों आरोपियों ने महिला के साथ बलात्कार के दौरान उसका 3 अलग-अलग मोबाइल से वीडियो भी बनाया। जाते जाते महिला को धमकी दी कि अगर उसने इसके बारे में अपने पति को भी बताया तो उसके वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे। शुरू में तो पीड़ित महिला चुप रही, लेकिन जब उसे लगातार धमकियां मिलती रहीं, तो एक रोज उसने अपने पति को सारी बातें सच-सच बता दी। तब महिला के पति ने टिब्बा थाने में जाकर पुलिस में गैंगरेप की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस के मुताबिक 28 साल की महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि वो दूसरे राज्य की रहने वाली है और लुधियाना में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती है, जबकि उसका छोटा भाई लखनऊ में कानून की पढ़ाई कर रहा था। वहीं उसकी दोस्ती एक लड़की से हो गई। ये दोस्ती उनके प्यार में बदल गई। हालांकि लड़की के घर वालों को लड़की का ये प्यार मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हुई, लिहाजा उन्होंने लड़की को मर्जी से शादी करने से इनकार कर लिया। तब लड़के और लड़की ने घर से भागकर शादी करने का इरादा किया और एक रोज दोनों घर से भाग गए। खुलासा यही है कि महिला का भाई लखनऊ से भागकर लुधियाना आया था। 30 अप्रैल को दोनों ने लुधियाना में ही शादी की और अपनी सुरक्षा के लिए कोर्ट में एक पिटीशन लगा दी। कोर्ट की तरफ से उन्हें सुरक्षा भी मुहैया करवा दी गई। लेकिन महिला का भाई ये जानता था कि लड़की के पिता दबंग किस्म के हैं, इसलिए वो तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा वो 2 दिन बाद ही लुधियाना से कहीं चला गया। तीसरे रोज ही लड़की का पिता रविंदर, चाचा वरिंदर, भाई अमन और उनका एक दोस्त संतोष सिंह आए। महिला ने बताया कि उनके पति फैक्ट्री में ठेकेदार हैं और उस रोज उनकी नाइट शिफ्ट थी। जिस वक्त रात में ये लोग घर पर पहुंचे, उस समय उनका पति फैक्ट्री जा चुका था और उसके बच्चे घर पर सो रहे थे। घर में आकर इन लोगों ने सबसे पहले हमसे अपनी बेटी के बारे में पूछा और अगले 30 मिनट तक उससे बहस करते रहे। बातों ही बातों में रविंदर और वरिंदर दोनों ही उसके भाई को जान से मारने की बात कर रहे थे। वो लोग इस बात को मानने को ही तैयार नहीं हो रहे थे कि उसका भाई वहां नहीं है। जब बातों से बात नहीं बनी, तब रविंदर ने उस पर हमला कर दिया।
वरिंदर और अमन के साथ संतोख सिंह ने उसे दबोच लिया, जबकि रविंदर लगातार उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी देता रहा। तीनों ने उसे दबोचने के बाद उसे दूसरे कमरे में ले गए। महिला के मुताबिक वो काफी चीखी चिल्लाई, मगर जालिमों का दिल नहीं पसीजा और न ही उसकी आवाज पड़ोस में किसी ने सुनी। इसके बाद तीनों ने बारी बारी से उसके साथ रेप किया। रेप के दौरान तीनों ही मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। वहां से जाने से पहले तीनों ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस सारी बात के बारे में अपने पति को कुछ भी बताया तो वो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।